जो है इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों ने ऑडियंस एंड वीडियोस को कंप्रेस करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आल्सो सॉल्यूशंस ऑफ योर असाइनमेंट्स। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे डेटा कंपैरिजंस ऑडियो एंड वीडियोस के, कैसे हम लोग जो है हमारी होती है ऑडियोज़ होती हैं, हमारी वीडियोस होती है, कैसे हम इसका साइज़ रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास जिस वीडियोस में हम लोग जिस चीज़ को कंप्रेस करते हैं, एक तो हमारे पास है MPEG है और दूसरी हमारे पास है MP3। ये जो है दो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। MPEG हमारे पास किस जो होती है, ये होती है मोशंस करती हुई पिक्चर्स। कंपैरिजंस ऑडियो एंड वीडियो, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है MPEG हमारे पास क्या होता है, मोशंस पिक्चर्स एक्सपर्ट, ठीक है, ग्रुप। ये अगर इसकी एब्रीवेशंस देखें तो मोशंस पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लीड बाय ISO ने इसको जो है लीड किया। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हमें मिलते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है HD हमारे पास HD स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग, जब हम लोगों ने बहुत हाई लेवल पे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है तो वहाँ पे हम लोग MPEG को इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हमारी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे MPEG टेक्निक जो है काम करती है। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स वीडियो बनाई है। वीडियो बेसिकली होता क्या है, वीडियो हमारे पास होती है सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। और इनको हम लोग पिक्चर्स को इस तरह से मूव किया जाए, इस तरह से इनको टुगेदर किया जाता है, इस तरह से इनको इकट्ठा किया जाता है कि ये हमें एक वीडियो की शक्ल में नज़र आती है। ये हमें एक मूव करती हुई वीडियो बेसिकली क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स विच मूव, इसको इस तरह से हम लोगों ने इकट्ठा किया जाता है। अब आप लोगों ने जब वीडियो बनाई है तो उनमें से कुछ पिक्चर्स जो है आई फ्रेम में चली जाती है। आई फ्रेम को जो है इनकोड कर दिया जाता है। जब इसको आई कोड में जो है कर दिया जाता है, इससे क्या होता है कि हमारी जो वीडियोस की क्वालिटी होती है, लेट्स सपोज कि आपने एक मिनट की वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स को जब हम लोगों ने इकट्ठा करना है तो हमारा साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ पिक्चर्स हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होती है उसको आई फ्रेम के अंदर दे दिया जाता है और देन उसको इनकोड किया जाता है और इस तरह से हमारा जो डाटा का ओरिजिनल साइज़ होता है और उसको जो है कॉम्प्रेस कर दिया जाता है। ऐसे हमारी जो है MPEG काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है MP3 हमारे पास बेसिकली क्या है, MPEG लेयर 3। MPEG की जो लेयर नंबर 3 है उसको हम लोग बोलते हैं MP3। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग जो है MP3 से जो है वाकिफ़ होंगे। MP3 बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है MP4। तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास आया था वो हमारे पास था MP3। अच्छा जी, इसको डेवलप किसने किया, जो है MPEG ने। और इसको MPEG बेसिकली हमारे पास क्या है, MP3 क्या है, MPEG की लेयर नंबर 3 है। अब जो है ये जो है वर्क कैसे करता है, जो है इसमें जो हमारे पास है MPEG MP3 है। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है 1 GB है, एक आपके पास कार्ड रीडर है, ठीक है। इसको मेमोरी कार्ड आप जो है बोलते हैं। मेमोरी कार्ड के ऊपर, मेमोरी कार्ड में हम लोगों ने अपना डाटा करना है सेव। तो 1 GB में हम लोग क्या कुछ ऑडियोज़ कर लेंगे, कुछ वीडियोज़ कर लेंगे। ऑडियोज़ की तादाद हम लोग ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि MP3 होते हैं और ये साइज़ को कम इस्तेमाल करता है। अगर देखा जाए तो ओरिजिनल जब डाटा हमारे पास, ओरिजिनल जब सॉन्ग को रिकॉर्ड किया जाता है तब इसका साइज़ बहुत जो है ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज कि आपने जब उसको अपने मेमोरी कार्ड में सेव किया है तो उसका साइज़ जो है वो आपके पास जो है 2 MB है। लेकिन जब इसको रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका जो साइज़ होता है वो 40 आप MB कह लें। अब 40 MB का गाना जब आपको आपके मेमोरी कार्ड में
2 MB में मिलेगा, तो ये क्या होगा कि ये इसके साइज़ को कंप्रेस कर दिया गया है। जब इसके साइज़ को कंप्रेस किया जाता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें कंप्रेस की जाती है, तो 3 चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है। एक तो पहले यहाँ पे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मास्किंग होगा कि हमारा जब सॉन्ग या कोई वॉइस रिकॉर्ड की जाती है, तो जो चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है वो ये है कि देखा जाए कि कौन सी चीज़ें जो है, अगर जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, रिमूव दैट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आवर सॉन्ग, फ्रॉम आवर डाटा। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जब हम लोग किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक होती है लाउड, ठीक है, एक होती है बहुत मतलब कि लाउड, और एक होती है जो कम लाउड होती है, जो हमें स्लो जो है सुनाई देती है। हम लोग अट्रैक्ट होते हैं लाउड की जानिब। तो जो है दो चीज़ें जब इकट्ठी रिकॉर्ड हो रही होंगी, तो अंडरस्टूड सी बात है ये ज़्यादा स्टोरेज लेंगी। तो क्या किया जाता है, जो हमारे पास लाउड वाली होती है उसको ले लिया जाता है, और जो कम वाली होती है उसको उसमें से कट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखी जाती है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे ऑडियंस को या अट्रैक्ट करेंगे, उस चीज़ को हमने लेना है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको कट कर देना है। इस तरह से हमारा जो MP3 है ये काम करता है। इसी को जो है हमारे पास टेम्पोरल मास्किंग और फ्रीक्वेंसी मास्किंग भी इसी के अंदर आती है। टेम्पोरल मास्किंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड आफ्टर लाउड साउंड वी कैन नॉट हेयर अ सॉफ्ट साउंड, के जो है जो सॉफ्ट साउंड होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो चीज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है, जो सॉफ्ट सी होती है उसको कट कर दो, और जो लाउड है उसको जो है हम लोग ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी मास्किंग में क्या है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे साउंड के अंदर है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारे जो डाटा का साइज़ है, हमारे साउंड का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है MPEG है एंड MP3 है। वीडियोस कैमरास आर एबल, आजकल के जो हमारे वीडियोस कैमरा है वो इस काबिल है कि जो है ये अपना जो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 120 MB, MB मीन मेगाबिट, ठीक है। अब हमारे पास 400 पॉपुलर सॉन्ग, 400 या 400 से ज़्यादा जो है आप कह लें कि इनका साइज़ कॉम्प्रेस कर करके जो है 1 GB के अंदर, एक सिंगल GB के अंदर आप 400 सॉन्ग जो है वो रख सकते हैं। गोल इज़ नॉट जस्ट रिड्यूसिंग द स्पेस, इसका गोल सिर्फ यही नहीं है कि हमने स्पेस को कम करना है, बल्कि आपको हाई क्वालिटी भी डाटा को देना है, ताकि डाटा आपका जो ओरिजिनल उसके मीनिंग है वो लॉस ना हो, और डाटा हमारा जो है हमारा डाटा ट्रांसफर, इसकी ट्रांसमिशंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। तो हमारी जो ट्रांसमिशंस होती है ये हमारे पास होती है kbps में होती है। kbps हमारे पास किलो बिट्स पर सेकंड्स होते हैं, ठीक है, 1000 बिट्स पर सेकंड होगा। mbps है, मेगा बिट्स पर सेकंड है। gbps है तो हमारे पास गीगा बिट्स पर सेकंड है, ठीक है। हमारे पास जो है कि जो MPEG है ये हमारे पास 40 Mbps है, ठीक है। इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो कितना है, 40 Mbps है। MP3 है, डू नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र रेट ऑफ मोर देन, और इसका जो ट्रांसफ़र रेट है ये 40 kbps से ऊपर नहीं रिक्वायर्ड होता है। और इस जो है हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है समरी। अगर इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है, कमेंट सेशन इज़ ऑन, यू कैन आस्क एनी पर्सन दैट रेलेवेंट टू योर स्टडी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए व्यू फॉर ऑलवेज सुमेरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।